नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रही चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों ये तीसरा भाग है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 21। ठीक है, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का योग 454 है। ठीक है, तो वही संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 74 को दो भागों में विभक्त किया जाता है, तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का जो योग हो जाता है दोस्तों 454 है। ठीक है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि जो पहला भाग है वो है 74 माइनस एक्स है। ठीक है, एवं जो दूसरा भाग है दोस्तों वो x है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों पहले भाग का 5 गुना, तो ये बन जाएगा दोस्तों 74 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, और दोस्तों दूसरे भाग का 11 गुना। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों दूसरे भाग का 11 गुना यानी कि 11x। ठीक है, तो उनका योग बन जाता है दोस्तों 454। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए तो ये बन जाएगा दोस्तों 5 चौक 20। ठीक है, 5 7 35, 35 और 2 होता है दोस्तों हमारे पास 37। ठीक है, तो 370 हो गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा दोस्तों 5x। ठीक है, प्लस बन जाएगा दोस्तों 11x बराबर 454। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए दोस्तों -5x प्लस 11x, तो ये बन जाता है 6x। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है 6x बराबर ये बन जाता है दोस्तों 454 माइनस 370। ठीक है ना, अब यहाँ से देखना दोस्तों जब हम 6x का मान निकालेंगे तो देखिए a बन जाएगा 4। ठीक है, तो a बन जाएगा दोस्तों 8 और a बन जाता है हमारा 84। ठीक है, तो जब हम यहाँ से जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 84 बटे क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, 6 चौक 24। ठीक है, x का मान निकल जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, तो यानी कि जो पहला संख्या हो जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों 74 माइनस 14। ठीक है, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास 0। ठीक है, और ये बन जाता है दोस्तों 60। ठीक है, तो पहला संख्या क्या बन जाता है दोस्तों 60 और दूसरा संख्या 14। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 22। ठीक है, प्रश्न 22 में ये पूछा गया है कि किसी संख्या का 2/3 का 5/7 का 240 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों किसी संख्या का, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, तो किसी संख्या का पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x है। तो x का दोस्तों 2/3 का 5/7। ठीक है, तो x का 2/3। ठीक है, फिर 2/3 का दोस्तों 5/7। ठीक है, कितना है दोस्तों 240 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसका मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों ये बन जाएगा 2 5 10। ठीक है, 10x/21। ठीक है, बराबर ये बन जाते हैं दोस्तों 240। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 10x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 240 गुणा 21। ठीक है, तो जब हम दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 240 गुणा 21 बट्टे कितना 10। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 24 गुणा 21। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, और ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास 48। ठीक है, इसका योग हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 504। ठीक है, यानी कि दोस्तों किसी संख्या का 2/3 का 5/7 240 है दोस्तों, तो वह संख्या हमारे पास कितना निकल गया दोस्तों 504 निकल गया। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 23। ठीक है, प्रश्न 23 में ये पूछा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है। ठीक है, एक संख्या है दोस्तों दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो वही संख्या हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक संख्या है दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो वही संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि पहला संख्या है x है। ठीक है, एवं दूसरा संख्या बन जाएगा दोस्तों 19 माइनस एक्स, क्योंकि दोस्तों उनका योगफल 19 है। ठीक है, तो पहला संख्या x माने हैं एवं दूसरा संख्या माने हैं दोस्तों 19 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दो संख्या हमारे पास निकल गया। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो पहला संख्या हो जाएगा ठीक है दूसरी संख्या के तिगुने। ठीक है, दूसरी संख्या के तिगुने ये बन जाएगा दोस्तों 3 गुणा
19 माइनस एक्स, ठीक है। 3 गुने से 3 कम है तो -3 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो देखिए 19 या कितना होता है 57 होता है, ठीक है। माइनस हो जाता है दोस्तों 3x माइनस ये बन जाता है 3, ठीक है। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 4x बराबर, देखिए 57 में से 3 घटने से कितना बनता है दोस्तों 54 बनता है, ठीक है। तो x का मान निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से 54/4, ठीक है। तो x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 54/4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 बार में कटा और यहाँ से 37 बार में कटा, ठीक है। तो जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 37/2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है दोस्तों पहला संख्या है, कितना निकल गया 37/2, ठीक है। तो जब हम दूसरा संख्या निकालेंगे दोस्तों तो 19 माइनस एक्स की जगह पर 37 माइनस 2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 19 दूनी होता है 38, ठीक है, माइनस 37 बटे आ जाता है इतना 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है दोस्तों 11 बटे कितना 2, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला संख्या हो जाएगा हमारे 27/2 और दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 11/2, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24, ठीक है। प्रश्न 24 में ये पूछा गया है कि 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, ठीक है। तो वही संख्या है ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए दोस्तों 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, तो वही संख्या हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों 4 लगातार संख्या x, ठीक है, x+1, x+2 और x+3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 संख्या हो गया x, x+1, x+2 और x+3, ये हमारा 4 लगातार संख्या हो गया, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों 4 लगातार संख्याओं का योग, तो ये बन जाएगा x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 बराबर कितना निकल गया दोस्तों 266, ठीक है। तो देखिए x और x 2x और x 3x और x 4x, ठीक है। तो यहाँ 4x हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 और 2 होता है 3, 3, 3 कितना होता है दोस्तों 6 बराबर है 266, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 4x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 260, ठीक है। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 260 बटे कितना 4 बन जाएगा, ठीक है। 260 बटे कितना बन जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा दोस्तों 130, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, ठीक है। 2 छक्के 12, ठीक है, एवं 2 5 10। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों 65, ठीक है। तो पहला संख्या 65 तो दूसरा संख्या 66, ठीक है। तो पहला संख्या 65 हो गया, दूसरा संख्या हो गया 66, तीसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 67 और चौथा संख्या हो जाएगा 68, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसी कारण हमारा 4 लगातार संख्या 65, 66, 67 और 68 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 25, ठीक है। प्रश्न 25 में ये पूछा गया है कि एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितना 57 से कम है, ठीक है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक संख्या है जो 33 से उतनी अधिक है जितना 57 से कम है, तो वह संख्याएं कौन सी है ये हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि वह संख्याएं x है, ठीक है। मान लेते हैं वो संख्या x है, तब प्रश्न के अनुसार एक संख्या 33 से उतनी अधिक है, ठीक है, उतनी अधिक है, ठीक है, जितना 57 से कम है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जो x का मान हो जाएगा वो 33 से कम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो x का मान बन जाएगा वो 33 से अधिक बन जाएगा, ठीक है, एवं जो x का मान बन जाएगा दोस्तों वो 57 से कम बन जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 33 से उतनी अधिक है जितना दोस्तों 57 से कम है, तो ये बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जब हम x का मान इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है, बराबर ये बन जाएगा दोस्तों 57, ठीक है, प्लस 33, ठीक है। तो यहाँ से जब 2x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। तो x का मान निकल जाएगा दोस्तों 45, यानी कि दोस्तों वह संख्या कितना है 45 है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।